ले चलता हूँ एशियन पेंट्स की तरफ। दरअसल कल नंबर्स आए थे, याद रखिएगा, इंडेक्स का इशू मार्क काउंटर चर्चा में काफ़ी समय से है और नंबर्स के बाद डिफरेंट हाउस व्यूज़ थे और थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए आगे की जो चीज़ें हैं अगले आने वाले क्वार्टर्स उन पे कुछ साफ स्पष्ट संकेत लेने के लिए नंबर्स के बाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री अमित सिंगले, एमडी एंड सीईओ एशियन पेंट्स के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और यकीन मानिए आपकी मेरी ये चर्चा काफ़ी सारे लोग सुनना चाहेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ सर इस क्वार्टर में अगर मैं देख रहा हूँ तो आई है वापस। कल मैं, आप यकीन मानिए, जब आपके नंबर्स को पढ़ रहा था, वॉल्यूम ग्रोथ डेकोरेटिव सेगमेंट में सब बड़े इंप्रेसिव थे, पर प्राइसिंग अभी भी काफ़ी वीक है। मैं प्राइसिंग पर आपका आउटलुक जानना चाहूँगा और डिमांड एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद प्राइसिंग दोनों आपको आने वाले क्वार्टर्स में लग कैसा रहा सर? सो ओवरऑल अगर हम इस क्वार्टर को देखें तो डिमांड कंडीशंस रिलेटिवली पिछले क्वार्टर्स के अनुमान में अच्छी रही। ओवरऑल अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सेल्स और जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जो बी टू बी बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें डेफिनेटली ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली ओवरऑल। किंतु जून का महीना थोड़ा ढीला गया क्योंकि अर्ली मानसून्स के ऑनसेट होने के कारण कुछ डिमांड नीचे गिरी, क्योंकि पेंट्स में अगर आप देखें एक्सटीरियर पेंट्स का काफ़ी एक बड़ा श्रेय है और वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है मार्केट। कुछ जो अर्बन मार्केट्स हैं उसमें हमें कुछ थोड़ी सी डिमांड देखने को मिली। रूरल सेंटर्स में भी ओवरऑल जो अ, आगमन है वो अच्छा है, क्योंकि जो मानसून्स हैं वो अच्छे निकल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार ओवरऑल इसको देखते हुए ये चीज़ें, ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसमें भी अच्छी रहनी चाहिए। किंतु इस बार जो फेस्टिव सीजन है वो थोड़ा छोटा है। दिवाली 20 तारीख की है, तो बहुत कम समय है जिसमें हमें दिवाली का जो एक रिटेल का एनवायरनमेंट मिलेगा वो काफ़ी कम रहेगा। पर हम सोच रहे हैं कि उसी में अगर यही डिमांड कंडीशंस रहीं थोड़ी ओवरऑल, जो हमें थोड़ी सी आज थोड़ी सी तेज़ी रिलेटिवली बेटर दिख रही है अर्बन सेंटर्स में, और जो रूरल में आज सेंटिमेंट है उसको देखते हुए डेफिनेटली कुछ चीज़ें ठीक निकलनी चाहिए। ये है हमारा आगमन है। मैं सर जब शायद आपसे अगला प्रश्न मैं यही पूछना चाह रहा था कि अब क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सी कम भी हुई है अपेक्षाकृत पिछले कुछ क्वार्टर्स के, जो प्राइसिंग पावर है, ये बढ़ते हुए वॉल्यूम्स क्या आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? आगे आने वाले क्वार्टर्स में कुछ प्राइस हाइक्स एक्सपेक्टेड है? इतनी पावर आपके पास है इस वक्त, मतलब प्राइसिंग पावर दोबारा रिज्यूम हो रही है कि आप एक प्राइस हाइक ले पाएँ? सो ओवरऑल जो अगर आप देखें अभी भी थोड़ा जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है। कुछ अभी भी हम थोड़ा सा कॉशियसली इसको देख रहे हैं। दूसरा, आज टाइटेनियम डाइऑक्साइड में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा है, जो कि एक बहुत क्रिटिकल रॉ मटेरियल है पेंट इंडस्ट्री के लिए। इन सब चीज़ों को बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि आज किस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस इफेक्ट होती हैं, क्योंकि आज TiO2 को ड्यूटी देखते हुए डेफिनेटली कुछ मार्केट में जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें डेफिनेटली कुछ तेजी आ सकती है। तो ये सबको हमने सम्मिलित करके देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड क्या निकल के आता है। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हम प्राइसिंग को लेके अभी भी थोड़ा कॉशियस हैं, किस तरह से ये आगे चलता है और किस तरह से इसमें हमें एक क्लैरिटी मिलती है जब हम इस क्वार्टर में चलते हैं। बट सर मैं एक प्रश्न एज ए इंडस्ट्री एज अ होल और आपके लिए भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि रियल स्टेट प्राइसेस काफ़ी फर्म थे पूरे, अगर आप देखें लास्ट ईयर, इस साल भी, तो लोग अपने एग्जिस्टिंग घर को ही अच्छा करा के, रंग रोगन करा के, जिसे कहते हैं होम इम्प्रूवमेंट, उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। यहाँ से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको स्थितियाँ कैसी दिखाई दे रही हैं? क्या ये चीज़ें और थोड़ी सी कैपिटलाइज होंगी, बढ़ेंगी? इस पर आपका व्यू? सो ओवरऑल जो होम डेकोर सेगमेंट है उसमें डिमांड स्लो रही है, चाहे वो हमारा लाइटिंग का बिजनेस है, चाहे हमारा वो बाथ या किचन का बिजनेस है। थोड़ा सा डिमांड कंडीशंस उसमें कमी रही हैं। इस क्वार्टर में भी हमने ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी है उस सेक्टर में। किंतु हम समझते हैं कि आज जो होम डेकोर बिजनेस है वो एक घर का एक नेसेसरी एक हिस्सा है। जो भी आदमी घर खरीदता है या रेनोवेशन करता है उसमें डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट रहता है। और एशियन पेंट्स का जो हर घर कुछ कहता है, जो हमारा कॉर्पोरेट पोजीशनिंग है, उस हिसाब से घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी करके हमारा आज होम डेकोर की तरफ थोड़ा दृष्टिकोण है। हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसको थोड़ा सा और स्टेबलाइज करेंगे और आगे लेके जाएंगे, ताकि हम जो अपना जो घर में
जो हमारा लगाव है और जो घर में हम कस्टमर्स को पहुंचते हैं, वो चीज़ ओवरऑल हमें जो हमारा कोर इंडस्ट्री है पेंट्स और कोटिंग्स, उसमें भी हमें हेल्प करे। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर। जो वाटर प्रूफिंग सेगमेंट है वो कैसा कर रहा है, आगे जाके ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा ग्रोथ में? जो ओवरऑल वाटरप्रूफिंग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स या रिपेयर का बिजनेस है, वो हमने देखा है कि उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। पिछले 2 सालों में भी हमारी अच्छी उसमें ओवरऑल ग्रोथ रही है। इस क्वार्टर में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक बहुत रैपिड ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जिसको हमें लगता है, और ये जो सेगमेंट है ये B2B इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग्स ले लीजिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, ये एक बहुत कोर कैटेगरी है जो उसमें बहुत होल्ड रखती है। और हम समझते हैं ये कैटेगरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इनोवेशन, नई नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट, नए सॉल्यूशंस मार्केट में रख रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये एक कोर कैटेगरी है जिसको हम डेफिनेटली बैकअप करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पोस्ट नंबर्स आपने बातचीत हमसे की, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।